हाँ, ये मैं यही बात करने लगा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं जी कि धांधली हो गई है और मरियम नवाज शरीफ साहब भी कह रही हैं धांधली हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि चले मुस्लिम लीग नून के साथ एक प्री पोल रिगिंग हुई, उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको फ्लोर क्रॉस करवाकर और पीटीआई में शामिल करवा दिया गया, कुछ आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए। लेकिन इलेक्शन डे पे, कल जो इलेक्शन डे वाले दिन है, पोलिंग स्टेशन के अंदर या काउंटिंग में हमें कोई धांधली का सबूत नहीं मिला। तो मुस्लिम लीग नून तो ये कह सकती है कि उसके साथ प्री पोल रिगिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने बड़े भरपूर तरीके से 1 महीने तक वहां पर एक मुहिम चलाई है, पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई है, वो बहुत गला फाड़ फाड़ के इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हो गई है उनके साथ, और उन्होंने ट्वीट भी किया है, माय इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह ये इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि उनके पास 3 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 2 सीटें हैं। हाँ। तो बिलावल साहब जो है वो वहां पर क्या चीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो ये तवक्को कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट देंगे? क्या सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गवर्नेंस इतनी काबिले मिसाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को मैंडेट देते? तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब है, बल्कि आज एक बहुत मेरे लिए एक सरप्राइज ये हुआ है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गिलगित बल्तिस्तान में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने वादा माफ गवाह का किरदार अदा करके डील करके गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। तो एक आज जबकि आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में एक दूसरे के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने एहसन इकबाल के साथ बैठकर पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा दिया है। हाँ। तो बिलावल साहब जो है वो ठीक है धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, पहले मुस्लिम लीग नून के इस इल्जाम का जवाब दें कि क्या वाकई आप नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह का किरदार अदा कर रहे थे? बिल्कुल सही। नहीं, मैं समझता हूं कि जो बीबीसी का इंटरव्यू है, खासतौर पर जो मरियम नवाज शरीफ वाला इंटरव्यू है, वो उसमें उन्होंने कोई गेम प्ले करने की कोशिश की है, क्योंकि आप अगर उस इंटरव्यू की जो वीडियो है अगर आप वो सुने और जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट डाला उसमें बहुत फर्क था। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की थी वो ये थी कि हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया जाए, और जो भी बात होगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। हाँ। लेकिन जो उनकी जो वेबसाइट पे जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो जरा मुख्तलिफ थी। तो ये दोनों इंटरव्यू जो है ये बीबीसी के लिए बिलावल साहब का भी और मरियम का भी ये एक ही रिपोर्टर ने किए, और दोनों इंटरव्यूज जो हैं उनसे कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिलावल साहब का जो इंटरव्यू था उसमें ये चीज भी शामिल थी। ये उस इंटरव्यू में आप जाके अगर देखें वेबसाइट पे मौजूद है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने किसी का नाम लिया है, किसी फौजी शख्सियत का नाम लिया है, तो ये नाम लेना उनका राइट है। हाँ। लेकिन बीबीसी इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। बीबीसी ये हाईलाइट कर रहा है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए वो सरप्राइज था। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो दोनों इंटरव्यू दिए हैं बीबीसी को, उसमें बीबीसी ने उनका जो मौकफ है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हाईलाइट करने की कोशिश की है। और बाकी मुझे मरियम नवाज शरीफ के इंटरव्यू में कोई इतना बड़ा यू टर्न नजर नहीं आता। उस इंटरव्यू के बाद जो स्वाद का जलसा है उसमें भी मरियम ने खुल के बात की है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा लोगों के नाम लिए। तो मैं नहीं समझता कि बीबीसी का इंटरव्यू जो है उससे हम ये कह सकते हैं कि बिलावल और मरियम जो है वो को गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा।